गुड मॉर्निंग बच्चों। तिवारी सीनियर सेकेंडरी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, कोविड-19 के तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यालयों में आज आपकी ऑफलाइन क्लासें बंद हैं, इसलिए आपको फ़िलहाल क्या ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि आपको हमारी ऑनलाइन जो क्लासें हैं वो ऑफलाइन क्लासों की बात ही समझ आ रही होंगी। हमारा पूरा विश्वास है कि आप जो ऑनलाइन क्लास में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है आप वो खूब अच्छी तरह से याद कर रहे होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कक्षा 10 विषय संस्कृत और प्रकरण हमारा क्या है, जिरम्बा सिंह दंताम ते गणिय से। कहने का यानी हमारा चतुर्थ लेसन है। लेसन का नाम अपना है जिरम्बा सिंह है, यानी सिंह अपना मुख खोलिए। जिरम्बास्मन मुख खोलिए, यानी सिंह अपना मुख खोलिए। दंतम ते गणिय से, और दंतामन दांतों को, तेमन तुम्हारे गणिय से मैं गिनूंगा और तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। एक वीडियो मैंने पिछली बार यूट्यूब चैनल पर डाली थी। दूसरा जो पार्ट है मैं इस समय आज डाल रहा हूँ। कृपया वो पहले वो पढ़ के देखना, फिर ये पढ़ना क्या है, आपको तुरंत वो समझ, जो कहानी है वो क्रम से आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम इस लेसन को। कि इस लेसन के एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो इसमें दे रखा है उसका अर्थ ध्यान से देखना, आपको ये कहानी बिल्कुल समझ आ जाएगी। एक तरह से नाटक का जो भाग है, यहाँ क्या है मैंने लिख ही दिया है। और अब देखिए शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं कि जो पार्ट 1 था उसमें जो कुछ मैंने बताया था, सबसे पहले उसको रिपीट करता हूँ। कि उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कि जो मार्च ऋषि का जो आश्रम था उसमें क्या है, एक छोटा सा बच्चा था जो शेर के एक बच्चे से खेल रहा था, और उस शेर का जो बच्चा था वो अपनी माँ का स्तनपान कर रहा था, यानी दूध पी रहा था। उसी समय जो राजा जो दुष्यंत था वो भी वहीं आता है इंद्र के साथ ही, इंद्र की सहायता करके। तो जैसे ही वहाँ आता है तो क्या और जो उसकी वहाँ रहने वाली जो तपोवन में या जो आश्रम था वहाँ पर क्या है, कुछ तापसियाँ थी, तपस्विनी थी। वो क्या है उस बच्चे को सिंह के बच्चे से दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा वहाँ से नहीं हटता है और क्या है उस शेर के बच्चे से खेलता है। और वो बच्चा वो क्या है, दोनों तपस्वियाँ उस बच्चे से कहती हैं कि बेटा अगर तुम इनके बच्चे को नहीं छोड़ोगे, जो तुम बलात्पूर्वक या बलपूर्वक इन बच्चे को खींच रहे हो, तो क्या है कि जो सिंहनी है ये क्रोधित होकर के तुम पर आक्रमण कर देगी। आप यहाँ से हट जाइए, दूर चले जाओ, या इनको छोड़ दीजिए, मैं आपको दूसरा खिलौना दे दूँगी। तो कहते हैं कि कहाँ है मेरा दूसरा खिलौना दे दीजिए, और इस तरह से वो हाथ फैलाता है। और लेकिन साथ में ये कहता है कि जब तक आप मुझे दूसरा खिलौना नहीं दोगी तब तक क्या है कि मैं इसी शेर के बच्चे से खेलूँगा। और इस तरह से वो क्या अपने होठों को दिखाता है या मुँह बनाता है एक तरह से। तो आइए अब क्या दूसरा पार्ट मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए होता क्या है, जो दूसरी जो तपस्वी देखिए, तपस्विनी जी थी दित्या, दूसरी जो तपस्विनी थी वो कहती है सोवरते, अरे ये सोवरता यानी पहली तपस्विनी से क्या कहती है कि न शक्य ऐसे वाचा मात्रेन विरमयतुम, यानी न मन नहीं शक्य मन समर्थ हैं, ऐसे मन यह वाचा मात्र वाणी के मात्र से विरमयतुम रोकने में, यानी समर्थ यानी न शक्य मन समर्थ नहीं है, ऐसे मन इसको वाचा मात्र मन वाणी के मात्र से रोकने में, विरमयतुम रोकने में, यानी हम इसे वाणी यानी बोलने से या वाणी के माध्यम से जो बोल रहे हैं इसके कहने मात्र से इसे रोकने में हम क्या कोई समर्थ नहीं है, अर्थात ये हमारी वाणी को नहीं मानेगा और हम इसको रोकने में भी समर्थ नहीं हो रहे हैं या हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं। गच्छ जाइए तो एमन तुम, और कहती है सुव्रता से कहती है कि गच्छ में जाइए तो एमन तुम मध्य उठ जे मार्कंड से ऋषि कुमार से वन चित्रे तो मृतिका में और चित्तिष्ठति तमस्य उपहर। वो सुव्रता से कहती है दूसरी तपस्विनी कि गच्छ मन जाइए तो एमन तुम मध्य उठ जे मन मेरी कुटिया में मार्कंड से, मार्कंड जो ऋषि था, जो ऋषि कुमार से, मार्कंड ऋषि कुमार का वर्ण चित्रित वर्णों से रंगा हुआ, विभिन्न रंगों से रंगा हुआ मृतिका मन, मिट्टी का और मन मोर तिष्ठति मन रखा हुआ है कि तुम मेरी कुटिया में जाइए। और वहाँ पर उस कुटिया में क्या है, मार्कंड जो ऋषि था उसके द्वारा रंगों से रंगा हुआ एक मिट्टी का मोर रखा हुआ है। तमस्य तम मन उसको ऊपर मन ले आइए, तम और क्या है तम मन उस तम से ऊपर है और क्या आप उसको ले आइए, यहाँ जाइए और क्या है वहाँ से उसे ले आइए।
प्रथमा जो तपस्विनी थी जो कहती है तथा उसी प्रकार वो करती है, क्या है जैसे उसने कहा, और इति निष्क्रांता, और वहाँ से क्या है ये सुन करके वहाँ से निकल जाती है, यानी उसे लेने के लिए चली जाती है। तो आइए दूसरा देखे क्या कहता है। तब तक क्या है, जब बच्चा इतने में जो बच्चा शेर के बच्चे से खेल रहा है, वो बच्चा जो था मनुष्य का जो बच्चा था, वो क्या कहता है कि अनैन तावत क्रीडिष्यामि, अनैन मन इससे एमन तावत मन तब तक क्रीडिष्यामि मैं खेलूंगा, और मैं तब तक तो इससे ही खेलूंगा। यानी वो बच्चा भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि जब तक आप मुझे दूसरा खिलौना नहीं दोगी खेलने के लिए, तब तक मैं शेर के बच्चे से ही खेलूंगा। और देखिए इति तापसी विलोक्य हस्ती, और इति मन ऐसा तापसी विलोक्य मन उस तपस्विनी को देख करके हस्ती मन हंसता है। और वो जो बच्चा था छोटा सा, वो क्या है, जब वो बच्चे जो कहती है कि दूसरी जो प्रथमा थी उससे कह, जो सुभ्रता थी जो प्रथम तपस्विनी थी, उसे जो कह रही है कि मिट्टी का जो मोर रखा हुआ है उसे ले आइए, तो बालक भी ये कहता है कि मैं तो इसी से खेलूंगा। तो इस तरह से बालक क्या है उसको देख करके हंस जाता है, क्या करता है, हंसता है, थोड़ी हंसी लाता है अपनी होठों पर या चेहरे पर। और तापसी कह रही है फिर देखिए भाव तू ठीक है, अगर तू इससे खेलना चाहता है तो खेल ले, ठीक है। न मामयम गणयति न मन नहीं मामन, मुझको आय मन गणयति गिन रहा, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं गिन रहा, अर्थात मेरे कुछ भी नहीं समझ रहा, या मेरे को तो कुछ मान ही नहीं रहा। और पासरवम अवलोक्य, और पासरवन पास में समीप अवलोक्य में देख करके, जब वो उसको कुछ भी नहीं मानता, कुछ समझता नहीं है, तो क्या है पास में कुछ देखती है, क्या करती है, देखती है पास में कुछ देख करके, को अत्र ऋषि कुमारा नाम, और देखिए पास में देख करके वो क्या कहते हैं, कैमन कौन, अत्र मन यहाँ ऋषि कुमारा नाम, ऋषि के कुमारों में से कोई है, यानी यहाँ कोई ऋषि कुमारों में से है, यानी जो ऋषि कुमार जो वहाँ पर और भी जो तपस्वी थे, यानी उसके जो शिक्षा ग्रहण करते थे, उनसे कहती है कि अगर आवाज़ दे रही है एक तरह से कि यहाँ कोई ऋषि कुमार है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, पास में देख करके वो आवाज़ दे रही है, वहाँ पर फिलहाल कोई था नहीं, लेकिन आवाज़ दे रही है कि हो सकता है कोई मेरी आवाज़ सुन करके आ जाए। फिर देखिए राजा नाम अवलोक्य, राजा को देख करके, जब पास में वो राजा ही खड़ा हुआ था तो राजा उसे दिख जाता है, और क्या राजा को देख करके भद्रमुख, हे भद्रमुख, कि यही तावत, यही मन आइए, तावत मन तो इधर आइए तो मोचे अनैन डिम्ब लीलिया बद्यमानम बाल मृगेंद्रम। और देखिए वो तापसी है, जो वो तापसी क्या कहती है उस राजा से, मोचे मन छुड़ाइए, आनैन मन इससे डिम्ब लीलिया मन खेल खेल में बाध्यमान पीड़ित किए जाते हुए बाल मृगेंद्र मन शेर के बच्चे को, यानी उस राजा से कह रही है कि इस खेल खेल में पीड़ित किए जाते हुए शेर के बच्चे को इससे छुड़ाइए, या इसको इससे छुड़ाना, वो राजा से कह रही है, तापसी कह रही है कि आप जो खेल खेल में बच्चा है जो पीड़ित कर रहा है शेर के बच्चे को, आप इसे जरा छुड़ाइए। राजा उपगम्य यानी पास में जाकर के जब राजा उसे देखता है कि वास्तव में जो बच्चा शेर के बच्चे से खेल रहा है, छोटा सा बच्चा है लेकिन डर नहीं रहा, पास में सिंगनी है, दूध पीते हुए बच्चे को क्या है खेलने के लिए अपनी ओर खींच रहा है, तो राजा उपगम्य पास जाकर के और सहस्मित मुस्कुराता है, क्या करता है, थोड़ा मुस्कुराता है, आई ओ ऋषि, आई भो महर्षि पुत्र, और क्या है जैसे छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है आई भो ऋषि पुत्र, यानी ऋषि पुत्र यानी महर्षि पुत्र, अरे ओ ऋषि पुत्र, यानी ए महर्षि पुत्र या ऋषि पुत्र, ठीक है। महर्षि यानी महर्षि महान है जो ऋषि है, महर्षि का पुत्र। दोनों तापसा, इतने में जो दोनों तापसी थी, जो तपस्विनी थी, वो जहाँ पर वो तपस्या करती थी, यानी वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रही थी या अपने गुरु से, और उससे क्या कहते हैं भद्रमुख, न खलु आयम ऋषि कुमार, न मन नहीं, खलु मन निश्चित रूप से, आयम मन यह ऋषि कुमार, मन ऋषि कुमार यह निश्चित है, ये कोई ऋषि कुमार नहीं है। राजा आकार सदृशम चेष्टितम एवस्य कथयति, आकार सदृश, आकार की जो इसकी जो आकार की जो बनावट है, इसके शरीर की जो बनावट है, ये चेष्टिमन चेष्टा कर दे, और इसकी जो चेष्टा है, शरीर की जो बनावट है, और इसकी जो चेष्टा है, जो चेष्टा कर रहा है, एक तरह से जो खेल कर रहा है, यानी जो कार्य कर रहा है, वो एमन अस्य मन इसके देख करके कथयति मन कहता है, यानी जो कह रही हैं, क्या कह रही हैं, सॉरी, यानी इसकी जो आकार चेष्टा, शरीर की जो बनावट है और चेष्टा है, ये भी इसकी यही कहती है कि ये कोई ऋषि जो महर्षि है या पुत्र नहीं है। स्थान प्रत्यातु वयम एवं तर्किन है, स्थान प्रत्यातु स्थान विशेष के कारण ही वयम मन मेरे द्वारा ए मन तर्क ने मन तर्क किया गया था, और स्थान विशेष के द्वारा ही मेरे द्वारा तर्क किया गया था, चिंतन किया गया था कि यहाँ इसी
क्या है इस तपोवन में क्या है कि महर्षि पुत्र ही हो सकते हैं, कोई मनुष्य का पुत्र नहीं हो सकता है। तो वो इसलिए मैंने क्या है कि इसको महर्षि पुत्र कहा। इति यथा अभ्यर्थित अमनुतिष्ठति, इति मन ऐसा यथा वर्धित, जैसी उससे क्या है काम, जैसी उससे क्या है जो प्रार्थना की गई थी ऐसा अनुतिष्ठति मन करता है, और जैसी उससे कोई जो कामना की गई थी वो क्या वैसा करता है। देखिए राजा बालम उपलाल्यन न चेत मुनि कुमारो अयम, बालकम उपलालन, बालक का लाड प्यार करते हुए, और नैमन नहीं चेत में ऋषि कुमार आयम मन, अगर ये नैमन नहीं ऋषि कुमार मन, ऋषि कुमार आयम मन है, यदि यह ऋषि कुमार नहीं है, यानी बालक का एक तरह से वो लाड प्यार कर रहा है और कह रहा है कि अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो अथ को अस्य व्यपदेश है, तो अथ कैमन कौन सा अस्य मन इसका, यानी कैम कौन सा अस्य मन इसका व्यपदेश है, मन वंश, यानी तो इसका कौन सा वंश है, यानी अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो इसका कौन सा वंश है। तो ताप से कह रहे पुरुवंश है, कौन सा वंश है, पुरुवंश। लेकिन पुरुवंश किसका था, वही राजा दुष्यंत का था पुरुवंश भी। तो राजा ने जब इतना सुना कि ये बच्चा है जो पुरुवंश का है, वो पुरुवंश किसका था, राजा दुष्यंत का। तो देखिए आगे क्या कहानी मोड़ लाती है। तो राजा आत्मगतम यानी अपने मन ही मन में, अपने मन ही मन में क्या करता है, कथम एव अन्वेमम, कथम मन कैसे, अन्वेमन वंश मन मेरे, यानी कहने को बाद में क्वेश्चन भी लग रहा है इसमें, वो यानी कैसे, यानी क्या ये मेरे अन्वयन मेरे वंश का है, यानी पूरे जो वाक्य वही लेंगे लगाएंगे इसमें, क्या ये मेरे वंश का ही है, प्रकाशमय प्रकाश स्वरूप, यानी एक थोड़ी तेज आवाज़ में फिर कहता है नए पुनर्आत्मगत्या मनुष्य नाम ऐसे विषय, यानी नयमन नहीं है आत्मगत्या मन अपने आप में, मनुष्य नाम विषय मनुष्यों का स्थान, ये कोई अपने आप में मनुष्यों का कोई स्थान भी नहीं है कि यहाँ पर क्या है मनुष्य आकर के निवास करें। तापसी यथा भद्रमुख बनती, जैसा भद्रमुख कहते हैं, तपस्वी कहती है कि जैसा भद्रमुख कहते हैं, जैसा आप कहते हैं, ठीक है। अप्सरा संबंध ने अस्य जननी अत्र गुरु तपोवन प्रसूता, और अप्सरा से संबंधित होने के कारण अस्य जननी माता, इसकी माता ने अत्र मन यहाँ देवगुरु तपोवन में, देवगुरु जो तपोवन है मार्च ऋषि का जो तपोवन है उस तपोवन में प्रसूता मन इसको जन्म दिया है। यानी जैसा आप ठीक कह रहे हैं वो ठीक है, जो अप्सरा है अप्सरा के संबंध से विशेष जो संबंधित होने के कारण इसकी माता ने देवगुरु तपोवन में इसके क्या है जन्म दिया है। तो बच्चों मैं कामना कर रहा हूँ कि आपको ये क्या है जो सेकंड पार्ट है ये समझ में आ गया होगा, एक एक लाइन समझ आ रही होगी, ठीक है। कक्षा 10 है आपका जो विषय संस्कृत चल रहा है, वो प्रकरण है आपका जरम्बा सिंह दंतम ते गणेश, यानी सिंह अपना मुख खोले मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। तो मैं आपका एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, ये अपना दूसरा वीडियो है। मैं पूरी आशा अभी करता हूँ कि आपको पूरे अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसका अगला पार्ट है जो अगला वीडियो हो मैं अगले डालूंगा, तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।